ये है दक्षिण पूर्वी भारत का कोरामंडल कोस्ट। दूर दूर तक फैले हुए साफ सुंदर तटों और अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए मशहूर पुडुचेरी और करईकल शहरों के इर्द गिर्द ये क्षेत्र पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है और स्थानीय लोग पर्यटन से रोजी रोटी कमाते हैं। लेकिन एक आनंद जैसे बहुत से स्थानीय निवासी खुश नहीं हैं। वो पुडुचेरी में सालों से मछली पकड़ रहे हैं। पहले सुबह 4 बजे नावें निकल जाती थी और 9 बजे तक हम 1,500 रुपए तक की मछली पकड़ लाते थे। इन दिनों वो पानी में ज्यादा समय बिताते हैं, लेकिन मछलियां कम मिलती हैं। हाल के सालों में कमाई आधी रह गई। 2004 की सुनामी के बाद हालात बिगड़े। उसके बाद से तमिलनाडु के तट पर रह रहे कई मछुआरों के परिवार बर्बाद हो गए। सरकार ने मैंग्रोव के जंगल उगाए, जिनसे तटीय सुरक्षा और कई जीव जंतुओं को नई बसाहट मिली है। अब ये हरा भरा तट इतना मशहूर हो चुका है कि देश भर से लोग यहाँ उमड़ने लगे हैं। लेकिन सदियों से यहाँ रहते आए मछुआरे ही इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। जैसे यहाँ पोंडी मरीना बीच में 10 साल पहले हालात बिल्कुल अलग थे। एक खास मौसम में मछली पकड़ने के लिए जाल तट से ही डाल दिए जाते हैं। दूसरी तरफ ऐसी जगहें भी थी जहां कछुए अंडे देते थे। अब दोनों चीजें संभव नहीं। ये जगह पर्यटकों को आकर्षित करती है। तो हो ये रहा है कि बीच ऐसी जगह बन गया है जिसका इस्तेमाल खास तरह के लोग ही कर सकते हैं। मछुआरों को इसलिए बाहर किया गया क्योंकि इन समुदायों की ओर से इस जमीन का इस्तेमाल तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाओं में दर्ज नहीं था। इकोसिस्टम के लिहाज से संवेदनशील इलाके भी ठीक से चिन्हित नहीं थे। प्रभाकर जयप्रकाश और उनकी टीम मछुआरों के साथ मिलकर हालात बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तटीय इलाकों को ध्यान से सेक्शन दर सेक्शन मैप किया जा रहा है। प्रभाकर कोस्टल पीपल्स राइट टू लाइफ मूवमेंट CPRM के सदस्य हैं। अगर ये इलाके सरकारी योजनाओं में दर्ज नहीं हुए तो कोई उन्हें नहीं बचाएगा। यही सच है। मछुआरा समुदाय की महिलाओं का ज्ञान अमूल्य है और उनका मैपिंग का काम भी। करईकल मछुआरे संघ से जुड़ी महिलाओं को यहाँ के एक एक पेड़ और झाड़ी का पता है। पेड़ों की माप लेने, जानकारी को दर्ज करने महिलाएं अक्सर एक साथ जाती हैं। जैसे करईकल जिले के अक्कमपेट में रेत का बहुत बड़ा टीला है। सुनामी के दौरान पानी सिर्फ सपाट इलाकों में घुसा और रेत के टीलों के पीछे रहने वाले लोग बच गए। सुनामी के 20 साल बाद आज भी हम लोग रेत के टीले के पास लगे नल का पानी ही पी सकते हैं। ये टीले इलाके में बसर के लिए ज़रूरी हैं। रेत के इन टीलों में बारिश का पानी जमा हो जाता है और वो इस पानी को खारे भूजल से दूर रखते हैं। फिर भी यहाँ के करीब 140 टीले योजनाओं में दर्ज नहीं हैं। वे पीने के पानी का एक अहम स्रोत हैं, इसलिए तमाम स्थानीय समुदाय उन्हें बचाना चाहते हैं। आधिकारिक योजनाओं में करीब 8 हेक्टेयर का मड फ्लैट यानी कीचड़ वाला क्षेत्र भी दर्ज नहीं है। जो ये दलदल सी दिखती है, असल में वो कीचड़ है। कुछ लोग सोचेंगे कि इतना चिपचिपा और चिकनाई वाला है, किस काम आएगा। लेकिन ये तटीय खाद्य प्रणाली का आधार है। बहुत सारी पक्षी प्रजातियों और अन्य जीव जंतुओं को उनका भोजन मिलता है और केकड़े, झींगे और मछलियाँ यहाँ अंडे देते हैं। मैंग्रोव जंगल तटरेखा को कटाव से बचाते हैं। वो कार्बन को भी अच्छे से सोखते हैं। दूसरे पेड़ों की तुलना में ज्यादा ग्रीन हाउस गैस संग्रहित करते हैं। मैंग्रोव के बागान बीच में बफर जोन की तरह काम करते हैं। पूर्वी तरफ वे मछलियों, केकड़ों और झींगों की बसाहट बनाते हैं, जिससे मछुआरों की रोजी रोटी सुनिश्चित हो पाती है। पश्चिमी तरफ वे खारे पानी को खेतों में जाने से रोकते हैं, जिससे किसानों को फायदा होता है।
अगस्त 2024 में एक मछुआरा प्रतिनिधि के जरिए इस टीम ने नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में मामला दायर किया था। टीम को उम्मीद है कि तटीय क्षेत्र की योजनाओं में उनका और मछुआरों का डेटा भी शामिल होगा। इसमें 2 साल लग सकते हैं, लेकिन तटीय पारिस्थितिकी को बचाने का फिलहाल यही एक तरीका है।